my winners, a very welcome back to my YT classes. So how are you all? I hope you are doing well. Welcome to मंजिल। और हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हमने टाइप 1 को पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा, लेटर कोडिंग को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लेना, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन द क्लास। बट वेट, इफ यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल, so go and subscribe it. If you like this video, so hit the like button, and if you have any queries, so just mention in my comment section. So let's begin the class। और सभी को तो फटाफट से नोटबुक और पेन लेके आ जाओ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 हमने पढ़ा था नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग, ठीक है। टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा था, लेटर कोडिंग, ठीक है। लेटर कोडिंग को हमने पढ़ा था और बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हमने इसको समझा था। वीडियोस इसी चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लो, ठीक है। सेकेंड टाइप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और टाइप सेकेंड है हमारा क्या, टाइप सेकेंड है हमारा नंबर कोडिंग, ठीक है। नंबर कोडिंग को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और नंबर कोडिंग क्या होता है, आओ थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हम लोग ने लेटर कोडिंग किया था कि आपको एक वर्ड दिया होता है और उसमें उसका कोड दिया होता है, लेकिन वो कोड किस फॉर्म में होता है, लेटर फॉर्म में होता है, ठीक है। EHGF इस तरीके से आपका लेटर में कोड दिया होता है। नंबर में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। मतलब वर्ड तो ये रहेंगे, लेकिन इसका जो कोड है वो किस में दिया रहेगा, न्यूमेरिक में दिया रहेगा। मतलब नंबर दिए रहेंगे, जो कोड है वो आपका नंबर में होगा और वर्ड आपका अल्फाबेटिकली होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है लेटर कोडिंग। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि फेस, FACE, फेस को हमने कोड किया गया है 6135, ठीक है। इससे हमने कोड कर दिया है। अब हमने कहा कि DEAD, तो जो DEAD का कोड निकलेगा ना, वो भी आपका न्यूमेरिक में निकलेगा, ठीक है, नंबर में निकलेगा। तो देखो, अब जैसे हमने लिखा FACE, फेस है, तो फेस का कोड 6 दिया है, A का 1 दिया है, C का 3 दिया है और E का 5 दिया है। और हमने कहा हमें डेट का बता दो। तो डेट का आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो 6 है, ये इन्हीं की वैल्यूज दी गई है। मतलब कौन सी पोजीशन में ये अल्फाबेटिकली में होते हैं, ये वही दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम इनकी पोजीशन ही लिख देंगे, D की 4, E की 5, A की 1 और D की 4। तो ये बन के आएगा आपका नंबर कोड। आंसर आपका जो आएगा वो आएगा 4514, ठीक है। 4514 ये आपका आंसर बन के आएगा। और अब चलो हम लोग इसमें खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को, और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक लेके आई हूँ। पहले बेसिक प्रैक्टिस करेंगे, देन थोड़ा सा मॉडरेट और फिर एडवांस, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अपना पेन और नोटबुक ओपन कर लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 कर रहे हैं नंबर कोडिंग में। और क्या हो रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा MYS, अच्छा ठीक है, लिखो MYSTICAL। इसको कोड किया गया है, किससे कोड किया गया है, 1313, ओके, 2525, ठीक है, 1920, ठीक है, 9393112, ओके। तो हमसे पूछ रहा है DUMBBELL, डम्बेल का इन्हें कोड बताना है। तो मैंने आपको स्टेप बताई थी ना। फर्स्ट स्टेप, राइट द क्वेश्चन एज इट इज। तो पहले एज इट इज लिख लो, MYSTICAL, ठीक है। अब देखो इसका कोड क्या दिया गया है, 1325, लेकिन यहाँ पे जो लेटर्स है वो कितने हैं, 3, 3, 6,
टू 8 है, और नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतने सारे नंबर हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिमाग लगाया है। क्या दिमाग लगाया है? यहाँ पे सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि ये एम, ये जो 13 है ना, ये एम की पोजीशन दी गई है जो कि अल्फाबेट में होती है। ये जो y है ना, यहाँ पे 25 दिया गया है। अल्फाबेट में y की पोजीशन 25 होती है। दिया गया है कि नहीं दिया गया है? s की पोजीशन 19 दी गई है। 19 होती है अल्फाबेट में s की पोजीशन। t 20 दिया गया है, होता है कि नहीं होता है? i 9, c 3, ठीक है, a 1 और l 12। तो क्या दिया गया है? इनकी डायरेक्टली पोजीशन ही दे दी गई है जो अल्फाबेट में होती है। तो लिख लो, m होता है 13, y 25, s हमारा 19, तो t हमारा 20, i हमारा 9, c हमारा 3, a हमारा 1 और l हमारा 12। ठीक है, तो मतलब ये नहीं है कि इतने सारे नंबर दिए गए हैं और वर्ड तो हमें 6 लेटर्स का ही दिया गया है। इस तरीके से नहीं करना, थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है, और अगर आपने माइंड यूज कर लिया तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से चीजें दी गई हैं। अब हम लिखते हैं DUMB, जिसका पूछ रहा है उसका भी तो बताना है ना। फिर BELL, ठीक है। तो जब यहाँ डायरेक्टली पोजीशन दी गई है तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे? डायरेक्टली लिखेंगे। यानी D की पोजीशन 4, U की 21, M की 13, B की 2, B की 2, E की 5, L की 12, L की 12। तो आपका जो डम्बेल का कोड बनेगा वो बनेगा 4 21 13 2 2 5 1 2 1 2। यानी इसको किस तरीके से लिखोगे? DUMB BELL। क्या कोड किया गया? 4 2 1 1 3 2 2 5 1 2 1 2। ये आया आपका आंसर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। ये पूरा समझ में अच्छे से आ गया ना? नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है ROK। लिखिए क्वेश्चन आप लोग, ROK दिया गया है 44। लिख लिया सबने? ROK आपको दिया गया है 44। मैं भी लिख लेती हूँ जरा सा। ROK दिया है 44। ठीक है, सेकेंड MIG दिया गया है 29। ओके, MIG दिया गया है 29। तो आपसे पूछा है कि मुझे TAL का कोड बता दो। TAL का कोड इन्हें बताना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। जिन्होंने पहले से पढ़ा है उन्हें तो पता होगा किस तरीके से होगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। बट मैंने कहा है कि ये बेसिक है, तो अगर ये बेसिक है तो ये इजी होगा। तो देखो कैसे किया गया है। पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज लिख लो, ROK। ठीक है, और इसको क्या दिया गया? 44 दिया गया है। तो हमें 44 लाना है, यानी नंबर्स में आ रहा है तो हमें कोड पहले लिख लेना है। तो कोड R का क्या होता है? 18 होता है। ठीक है, 18 होता है, इसका 15 होता है और K का होता है 11। अब आपने कहा कि मैम आपने कोड लिख लिया, लेकिन 44 आया कैसे? मैंने कहा रुको, देखो और समझो। यहाँ पे क्या किया गया? ये जो 3 दिए है ना कोड, इनके जो कोड दिए गए, इन्हीं को ना क्या किया है? एडिशन कर दिया गया है। इन्हीं का क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया है। तो जब ये तीनों चीजें आपस में ऐड हो जाएंगी ना तो ये बनेगा 44। ये बनेगा 44। क्लियर? 44 कैसे बना ये क्लियर है ना? तीनों को ऐड कर दो, 18 15 33 और 33 प्लस 11 44। क्लियर होगी? दूसरा देखो, MIG 29 दिया गया है। तो M होता है 13, I होता है 9 और G होता है 7। तीनों को प्लस कर दो, 13 9 और 7, 9 और 7 16, 16 और 13 29। अच्छा, ये हो गया। तो TAL। फिर मैम टेल का बता दीजिए। तो टेल का आप लोग खुद निकालो, मैं भी यहाँ निकालती हूँ। T हो जाएगा 20, A हो जाएगा 1, L हो जाएगा 12। तो ये बन जाएगा 33 और 33 आपका क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। क्यों?
TAL का कोड क्या हो जाएगा 33। मजा आए करने में? आई होप इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो इंटरेस्टिंग है ना, तो पूरी देखना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं और देखते क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। प्राइवेट को कोड किया गया है। अच्छा फटाफट से लगाते हैं ना, अच्छे क्वेश्चन आई हूँ। आज थोड़ी इजी है, कल थोड़े मॉडरेट होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, प्राइवेट PRIVATE, प्राइवेट को कोड किया गया है। किससे कोड किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 तक डिजिट दी गई है। जिक्स, इसमें एक और दिया गया जिक्स, RISK कोडेड। कैसे कोड किया गया है इसको? देखो कैसे कोड किया गया, 2398 इस तरीके से कोड किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है रिवर्स का। अच्छा RIVERS, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, खुद से भी लगाओ और फिर आंसर मैच करो। पहला स्टेप क्या है? राइट द क्वेश्चन एज इट इज, PRIVATE। ठीक है, और क्या दिया गया? 1 2 3 4 5 6 7। देख दिया, कोड जो दिया था उसे लिख दिया। अच्छा ठीक है, जिक्स का भी तो दिया है, RISK। जिक्स का क्या दिया गया? 2398 लिख लिया। पूछ किसका रहा है? रिवर्स का, RIVERS। जब सबका कोड दिया है तो एक चीज देखो, यहाँ पे R की पोजीशन 2, तो यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर भी 2। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली पोजीशन दी गई है, हमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे I की 3, यहाँ पे I की 3, तो यहाँ पर भी 3। ओके, V, यहाँ पे V 4, क्या होगा? 4। E यहाँ पे क्या कहा गया? 7, E 7। ठीक है, R की 2 थी, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगी। और S हमारा 9, और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा? 9। तो आंसर आपका क्या निकलेगा? रिवर का कोड 234729। क्या निकलेगा? 234729। क्लियर? मजा आई ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 234729 आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है PKROK। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैंने कहा ना कि जिन्होंने किया है उनके लिए कोई टफ नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए थोड़ा सा टफ है। लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी है, टफ नहीं कह सकते हैं, ट्रिकी बोल सकते हैं आप। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, PKROK। अच्छा PKROK कोड किया गया है किससे? 72962। अच्छा 72962। चलो ठीक है। KRRPK। अच्छा KRRPK इसको कोड किया गया है किससे? किससे कोड किया गया है? 29972। अच्छा 29972। ठीक है, तो पूछ किसका रहा है? NJ। अच्छा NJ। ठीक है, MLZ। अच्छा MLZ इसका पूछा है। वो कह रहा है कि इसका मुझे कोड बता दो। चलो करें, क्वेश्चन करें, आप भी सॉल्व करिए। PKROK लिख लिया, कोड भी लिख लो 72962। पोजीशन लिख लो इनकी 16 11 18 15 11। फिर KRRP के पोजीशन लिख लो 11 18 16 11, और कोड क्या है? 29972। तो NZM
L Z, इसकी पोजीशन लिखो 14 और क्या होगा ये 10 M 13 L 12 Z 26। अब आप कहोगे मैम लिख तो दिया लेकिन अब क्या, P की तो पोजीशन मैम आपने 16 लिखी है और कोड हमें 7 दिया गया है, तो मैम क्या 9 प्लस किया है क्या? अगर यहाँ पे क्या सॉरी 16 में 9 कहाँ से प्लस होगा, 16 दिया है तो मैम यहाँ तो 7 लिखा है। मैम ऐसा क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पे 7 आ जाए, ऐसा क्या उन्होंने किया होगा कि यहाँ पे उनका 7 आया है, ऐसा क्या है जो यहाँ 2 आया है, ऐसा क्या है जो यहाँ 18 आया है, ऐसा क्या है यहाँ पे जो 6 आया है, ऐसा क्या है जो यहाँ पे 2 आया है। कुछ तो दिमाग उन्होंने लगाया होगा। क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? मुझे तो दिखाई दे गया। क्या आपको पड़ा? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, P की पोजीशन उन्होंने 16 दी है, ठीक है, P की पोजीशन अल्फाबेटिकली में 16 होती है लेकिन कोड क्या दिया उन्होंने 7। तो जो कोड आपका 7 आया ना वो पता कहां से आया है, ये देखो 16 1 प्लस 6। अरे मैम हमने तो देखा ही नहीं देखा ना, देखो ध्यान से देखो क्योंकि रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, किसी का भी मल्टीप्लाई हो सकता है, किसी से भी सब्ट्रैक्शन हो सकता है, इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, घट गई दुर्घटना, ठीक है। देखो 16 दिया है ना, 16 दिया, पोजीशन तो 16 ही होती है और 16 में 1 और 6 को आपस में प्लस कर दिया और जब प्लस कर दिया तो ये निकला 7। सेम ऐसे ही 11 1 प्लस 1 2 1 प्लस 8 9 1 प्लस 5 6 1 प्लस 1 2 निकला। समझ में आई बात? अब देखो 1 प्लस 1 2, ठीक है, 1 प्लस 8 9 1 प्लस 8 9 1 प्लस 6 7 1 प्लस 1 2 निकला। ओके अब इसको देखो 14 है, 1 प्लस 4 5 1 प्लस 0 1 1 प्लस 3 4 1 प्लस 2 3 और 2 प्लस 6 8। तो क्या बना कोड 51438, क्या बना 51438। समझ में आई बात? मजा आई? थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है ना, लेकिन मजा आई होगी करने में। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं और 5th क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है ये देखते हैं। 5th क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि NaS, अच्छा NaS, ठीक है, CENT कोडेड CODED कोडेड एस, किससे कोड किया गया है 2734 2734, ठीक है, 526 526, ठीक है। और पूछा है सेंटेंस का SENTENCE, सेंटेंस का भाई ने कोड बताओ। तो चलो बताते हैं इनको सेंटेंस का कोड क्या बनेगा, NASCENT। अब देख लो नंबर दिया गया, हमें किसी की पोजीशन यहाँ पे नहीं देख रही है। क्यों नहीं देख रही? क्योंकि एन डायरेक्टली देखते तो हम लोग 14 होता है और स्टार्टिंग इससे 2 से है, तो डायरेक्टली क्या दिया गया है, कोड दिया गया है 2 7 3 4 5 2 and 6। ओके, ये आपको पोजीशन दी गई है, सॉरी कोड दिया गया है। अब सेंटेंस SENTENCE, ये आपको इसका आपको कोड पूछना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एस है हमारा यहाँ पे 3 नंबर पे, किस नंबर पे है 3 नंबर पे, दिखा। ई हमारा 5 नंबर पे, ठीक है। एन है हमारा 2 नंबर पे,
ठीक है। टी है हमारा 6 नंबर पे, ई है हमारा 5 नंबर पे, एल है हमारा 2 नंबर पे, सी है हमारा 4 नंबर पे और ई है हमारा 5 नंबर पे। तो जो कोड बनेगा वो बनेगा 35265245। ठीक है, ये आपका बनेगा कोड। क्लियर? क्लियर है तो लाइक कर देना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कि BHAI भाई, ओके भाई, BHAI भाई कोडेड एज, किससे कोड किया गया है भाई को? 2819 पूछ किसका रहा है? CDGH का पूछ रहा है। चलो करते हैं BHAI, ठीक है, 2819, ओके, CDGH। क्लियर दिख रहा है कि पोजीशन दी गई है अल्फाबेटिकली में, जो होती है इनकी, बी की 2 होती है, एस की 8 होती है, ए की 1 होती है, आई की 9 होती है, तो सी की 3 होती है, डी की 4 होती है, जी की 7 होती है और एस की 8 होती है। क्लियर? क्लियर? 7 क्वेश्चन तक आपको, 6 क्वेश्चन तक आपको क्लियर है। 2 मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे और उसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो INK, अच्छा, INK को कोड किया गया है क्या? 91411, ठीक है। पूछ किसका रहा है? पेन का पूछ रहा है, लेकिन RED भी दिया है। RED को कोडेड किया गया है 1854, ठीक है, 1854। तो पेन का पूछ रहा है, तो इनको पेन का बताना है हमें, तो पेन का बता देते फटाफट से। क्या बनेगा? INK, INK, I होता है 9, N होता है 14, सॉरी, I हमारा 9 दिया है, N हमारा 14 दिया है और K हमारा 11 दिया है, ठीक है। RED, Z की पोजीशन R 18 होता है जो कि हमें आज दिया है, E 5 होता है और D 4 होता है, तो PE हेड, पेन होगा 16, 5, 14, ये बनेगा आपका कोड। 16, 5, 14 कोड बनेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली तो पोजीशन दिए गए ना, जब डायरेक्टली दिए गए तो इसमें कौन सा बहुत ज्यादा दिमाग चलाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि DIRTY, अच्छा, 7 हो गया 8, DIRTY, डर्टी कोडेड एज, किस तरीके से कोड किया गया है? 24759, अच्छा। तो और एक और दिया गया है क्या? नहीं, ओ है कि क्या है? FU है, ओ है, FOAM को कोड जो किया है, कोडेड एज, किससे कोड किया गया है? इसको किया गया है 1863। तो पूछ रहा है ARID का आपसे कोड पूछ रहा है। क्लियर? चलो बनाओ। DIRTY कोड क्या दिया गया है? 24759, ठीक है। FOAM 1863 और ARID, A की पोजीशन क्या है? 6 है, ठीक है, यहाँ पे 6 लिख दो। R की पोजीशन क्या है? 7 है, तो यहाँ 7 लिख दो। I की पोजीशन क्या है? यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 लिख लो और D की 2, तो 6742, ये बनेगा आपका कोड, किसका? ARID, ठीक है। सो आई
बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन एंड सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो हिट द लाइक बटन। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड सभी को राधे।